हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की मिशन गणित की वर्कशीट, जिसका टॉपिक है, चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक युग्म, और आज का टॉपिक है संगत या असंगत। और डेट है इस वर्कशीट की 1 अगस्त 2023। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, हल यहाँ पे दिया हुआ है। हल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो तरीके से इसके सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है संगत, एक होता है असंगत। ठीक है, संगत में होता है अद्वितीय हल और अपरिमित रूप से अनेक हल, और असंगत में होता है कोई हल नहीं है। अद्वितीय हल में बेटा ये होता है a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू होते हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल जो है उसमें तीनों इक्वल होते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, और संपाती रेखाएं होती हैं, यानी एक के ऊपर एक होती है। कोई हल नहीं में a1 a2 b1 b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन c1 c2 जो है वो नॉट इक्वल टू होता है। देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, और समांतर रेखाएं होती है, यानी आपस में नहीं मिलती, पैरेलल लाइंस होती है। ये तो हमने डायग्राम समझा। अब इसका ग्राफीय निरूपण क्या है संगत और असंगत युग्मों का ग्राफीय निरूपण। देखिए, जब इस तरह की लाइन होती है, समीकरण 1 समीकरण 2, इस तरह की जब लाइंस होती हैं तो उसको संगत और अद्वितीय हल कहते हैं। जब एक के ऊपर एक लाइन होती है, समीकरण 1 भी समीकरण 2 की भी, तो संगत और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब दो लाइंस ऐसे समांतर रेखाएं होती हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 की, तो असंगत होता है और कोई हल नहीं होता। अब देखो, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखे हैं 3। तो पहला एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे दो समीकरण दिए हुए हैं। इसको देखिए, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रूप में लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका 1/3 हो गया बेटे, -2/4 हो गया, और 1/20 हो गया माइनस का। तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, यानी ये इसके नॉट इक्वल टू है ये रहा, तो ये संगत हो गया और अद्वितीय हल हो गया, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। दूसरा देखोगे आप, ये समीकरण है आपके पास, तो 2/4 हो गया बराबर 3/6 हो गया, और 9 - 9/-18 कट करोगे तो देखिए 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गए तो संगत होता है, जो सॉल्यूशन होता है संगत होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, तीसरा जो है, ये दो समीकरण है, ये आ गया आपका 1/2, फिर आ गया 2/4, और तीसरा आ गया -4/-12। ये नॉट इक्वल टू है बेटा, और ये दोनों बराबर है। ये तो 4 एकम 4 4 3 12 हो गया ना। तो पहला वाला बराबर है और दूसरा वाला नहीं बराबर है, तो इस रिलेशन में क्या होता है, असंगत होता है, कोई हल नहीं होता, और समांतर रेखाएं होती हैं। अब इसी की मदद से हमें यहाँ पर एक ये प्रश्न के तौर पर हमें एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को हमें पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए उपयुक्त उत्तरों के साथ निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म बेटा यहाँ दिया हुआ है, संबंध आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 में पहले उसको कन्वर्ट करना है, संगत या असंगत बताना है। अगले कॉलम में अद्वितीय हल, अनेक हल या कोई हल नहीं बताना है। फिर नेक्स्ट कॉलम में प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर रेखाएं बताना है। तो पहला जो है फर्स्ट पार्ट, उसको a1 a2 b1 b2 के रूप में रख लीजिए, तो 2/4 हो जाएगा बराबर -3/-6 और -8/9 -9। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है बेटा, है ना, 1/2 आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आज आप लिख लोगे असंगत। ठीक है, असंगत के साथ कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कोई हल नहीं है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, आपको एक ही कॉलम में लिखना है ये सब कुछ। और समांतर रेखाएं हैं, तो ये हो गया आपका समांतर रेखाएं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये एक ही कॉलम में करना है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आपको नीचे करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है ये सेकंड पार्ट, इसमें हो गया a1 a2 में हो गया 1/2 बराबर -2/3 और 5/-20। इसमें कोई भी बराबर नहीं है, तो पहला वाला हो गया, तो ये हो गया बेटे आपका संगत, और यहाँ आ गया आपका अद्वितीय हल हो गया ये। ठीक है, अद्वितीय हल। और तीसरा क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गया यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रतिच्छेदी
इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगी यहाँ पे, रेखाएं। ठीक है, अब तीसरा है, लास्ट पार्ट है जो देखिए यहाँ पर 1/2, 1/2 और 6/12। इसको देखेंगे तो ये कितना हो गया, सारे बराबर आ गए, यानी ये वाला हो गया। तो इसको हम लिखेंगे संगत और हम इसको लिख देंगे अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है और संपाती रेखाएं हैं। तो बेटे अभी तो इस वर्कशीट में तो ऊपर देखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो आप इसको देख करके कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, उस टाइम आपको कोई बताने नहीं आएगा कि किसका आंसर क्या है, कौन सी रेखाएं है ना, वो तो खुद याद करके लिखनी है। तो इसलिए इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू।